आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ रहकर अपनी अंतिम सांस तक उनकी सेवा की। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 10 मई को संपूर्ण कलीसिया मोलोकाई के संत दामियन का पर्व मनाती है। उनका जन्म 3 जनवरी 1840 को बेल्जियम देश के ट्रेमेलू शहर में हुआ था। सन 1864 में वे एक पुरोहित बन गए और अपनी सेवा कार्य के लिए उन्हें होनोलुलु और हवाई शहर में भेजा गया। सन 1873 में जब संत दामियन अपने बिशप के साथ मोलोकाई के द्वीप में गए थे जहां पर कुष्ठ रोगी रहते थे, तो उनके बिशप ने संत दामियन के विषय में ऐसा कहा। लोगों को देखकर बिशप ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाया हूं जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। यही शब्द संत दामियन के विषय में सच साबित हुए। संत दामियन मोलोकाई के द्वीप पर रह गए और कुष्ठ रोगियों की सेवा करने लगे, उनकी पट्टियां बांधने लगे, उन्हें दवाई देने लगे। उनके लिए उन्होंने घर बनाए, स्कूल बनाया और ऐसे ही संत दामियन कुष्ठ रोगियों की सेवा करते रहे। उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है कि जब कोई कुष्ठ रोगी मर जाता था तो संत दामियन उनकी कब्र खुद खोदते थे और कब्र खोदने के बाद उन कुष्ठ रोगियों को उनमें दफन करते थे। निरंतर सेवा करने के बाद संत दामियन भी एक दिन कुष्ठ रोग के शिकार हो गए। कुष्ठ रोगियों की सेवा उन्होंने अंतिम सांस तक की। उन्हें कुष्ठ रोग हो जाने के बावजूद भी वे उस द्वीप पर कार्य करते रहे और 15 अप्रैल 1889 में एक हंसते मुस्कुराते बच्चे के समान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संत दामियन को इस कार्य के लिए एक हीरो माना जाता है और काफी लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना की है। उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग आए और उस द्वीप पर कुष्ठ रोगियों के साथ सेवा करने लगे। संत दामियन की मृत्यु के बाद उन्हें मोलोकाई के द्वीप पर दफनाया गया और उनकी समाधि वहां पर बनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद 1936 में उनकी समाधि को बेल्जियम ले जाया गया और उनकी कुछ चीजों को मोलोकाई के उस द्वीप पर छोड़ दिया गया। संत पापा योहान पॉल द्वितीय ने उन्हें 4 जून 1995 में धन्य घोषित किया और संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें 11 अक्टूबर 2009 में संत घोषित किया। तो आइए ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम मोलोकाई के संत दामियन से प्रेरणा लेकर सभी बीमार पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ अपने अंदर बीमार पीड़ित लोगों की सेवा करने का भाव जगाएं।